हेलो फ्रेंड्स, वर्धन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। जिनमें देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं सारी चीज़ें ऑफिशियल मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर नई भर्ती में टीईटी के अंक जुड़ेंगे, इसको लेकर काफ़ी सवाल लोगों के मन में है। दूसरा है नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी है, बेसिक में नए बदलावों की तैयारी, और एनईपी 2020 को पूर्ण रूप से अमल में लाने की तैयारी हो रही है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ संदीप सिंह, जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं यूपी के। ठीक है, बेसिक शिक्षा मंत्री है संदीप सिंह, ट्विटर हैंडल है उनका ये। इन्होंने क्या 2 दिन पहले ये डाला थी पोस्ट। आज 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास लखनऊ पर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में एनईपी 2020 मतलब नई शिक्षा नीति 2020 है को पूर्ण रूप से अमल में लाने के लिए सभी शिक्षा विभागों की समीक्षा बैठक में प्रतिभाग किया। अब यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री जी भी हैं और बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये फोटो अपने खिंचवा रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए साफ साफ लिखा है कि नई शिक्षा नीति को पूर्ण रूप से अमल में लाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ठीक, अब आप सभी को ये भी पता है, मैं आपको ऑफिशियल रूप से सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि 1/4 वाली जो बातें चल रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है और क्या चांसेस हैं या नहीं। ठीक, तो देखिए एनईपी जो नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम नई शिक्षा नीति जो है, उसमें यह भी कहा गया था कि 1/4 अंक जुड़ेंगे, टीईटी या सीटेट के 1/4 अंक जुड़ेंगे। इसके अलावा जो साक्षात्कार भी, सॉरी, उसमें यह भी कहा गया था साक्षात्कार या फिर माइक्रो टीचिंग जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वो भी करवाया जा सकता है। ठीक, तो इसमें से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकती है वो मैं आपको दिखाता हूँ 2 तरीके से। एक तो नई शिक्षा नीति का मैं प्रारूप जो है उसमें से आपको वो जो प्राथमिक भर्ती है उसके बारे में दिखाऊंगा। दूसरा है जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होना था 2 से 2.5 साल पहले, आप लोगों ने सुना होगा कि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से एक योजना लाई गई थी कि जिसमें सभी विभाग एक में जोड़ के नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाना था। ठीक, हालांकि वो 6 महीने तक उस पर कार्य चला, फिर वो सब ठप हो गया। ये शिक्षा सेवा चयन आयोग में इसमें लिखा है, शीर्षक है नया आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग, इसका गठन करना था। ठीक है, के नाम से जाना जाएगा अथवा इसे उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग भी कहा जा सकता है। इस आयोग द्वारा चयनित की जाने वाली सेवाएं प्रांतीय शिक्षा सेवाएं कहलाएंगी, जिसमें मुख्यतः 3 श्रेणियां होंगी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि प्राथमिक में क्या प्रक्रिया, शिक्षकों की प्रक्रिया के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मांगी गई थी। देखिए, गा वर्गीय सेवाएं में तो ये उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य हो जाएगा। जो गा वर्षीय सेवाएं हैं, ठीक है, गा वर्गीय सेवाएं जो है इसमें है प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति संबंधी सेवाएं समाहित होंगी। ठीक है, तो गा वर्गीय मैं सीधे देख लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। गा वर्गीय सेवाएं में, ठीक है, इसमें भर्ती किस तरीके से होगी। प्राथमिक शिक्षा में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होगा। ठीक है, इसके प्रारूप में ही था। इस परीक्षा में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अर्हता निर्धारित टीईटी अथवा सीटीईटी के प्राप्त अंकों के 1/4 अंक तथा अभ्यर्थी के मेरिट का अंक भी निर्धारित कर चयन किया जाएगा। तो जो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो एक आयोग बनाने की बात कही गई थी, एक प्रारूप आया था, उसमें भी साफ साफ ये लिखा था कि 1/4 टीईटी या सीटीईटी के अंकों को जोड़ा जाएगा। ठीक, तो आप लोग एक चीज़ समझ सकते हैं कि यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट की पूरी मंशा है कि जो टेट के अंक हैं उनको भी इसमें ऐड किया जाए। ठीक, दूसरा अब मैं आपको दिखा देता हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो तो काफ़ी पेज की है, लेकिन जो भर्ती और पदस्थापन की बात यहाँ पे गई उसमें आपको दिखाता हूँ, सिर्फ जो जरूरी चीज़ उतना ही दिखा देता हूँ। शिक्षक पात्रता परीक्षा 5.4 में आप लोग देख सकते हैं, लिखा है शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी सामग्री और शिक्षा शास्त्र दोनों के संदर्भ में बेहतर परीक्षण सामग्री को विकसित करने के लिए मजबूत किया जाएगा। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों, बुनियादी, प्रारंभिक, मिडिल और माध्यमिक के शिक्षकों को शामिल करते हुए टीईटी को भी विस्तृत किया जाएगा। विषय शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में उनसे संबंधित विषय में प्राप्त टीईटी या एनटीए परीक्षा के अंकों को भी शामिल किया जाएगा। इसके बाद था शिक्षण के प्रति जोश और उत्साह को जांचने के लिए साक्षात्कार या कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन करना, ये मतलब इसको भी इसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो अब ये चीज़ समझ सकते हैं, इसमें टेट और सीटेट के अंकों के बारे में भी कहा गया कि उनको भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा साक्षात्कार या मतलब या तो इंटरव्यू या तो जो माइक्रो टीचिंग टाइप में जो करवाई जाती है या सूक्ष्म शिक्षण जिसे कहते हैं वो भी करवाया जाएगा इसमें। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति में ये बोला गया था। ठीक, अब देखिए क्या साक्षात्कार को इसमें जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो साक्षात्कार को पहले हम बता देते हैं आपको कि बीजेपी गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है उसने ही समूह की जितनी भी भर्तियां हैं
उनसे साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू को अलग कर दिया था, कि कहा था कि जिससे जो भ्रष्टाचार के जो चांसेस हैं वो ना हो। ठीक है, समूह गा की जितनी भर्तियां, उससे इंटरव्यू को अलग कर दिया था मोदी गवर्नमेंट ने ही। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 2015 में जब लेखपाल की परीक्षा हुई थी, क्योंकि लेखपाल की परीक्षा भी जो है, लेखपाल है वो भी समूह गा में आता है। ठीक, तो उसमें पहले इंटरव्यू होता था, लेकिन जो इस बार हो रही है इसमें इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही इसको हटा दिया था। ठीक, तो एक चीज़ ये है कि अगर ये चीज़ है तो समूहगामी में ही प्राथमिक भर्ती आती है, तो उस आधार पर साक्षात्कार के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति का प्रारूप है वो सिर्फ एक तरीके से प्रारूप दिया गया है, उसके आधार पर आप उसमें जो चीज़ सही लगे उसको आप लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक, ये स्टेट गवर्नमेंट पे होता है। ठीक, लेकिन जो 1/4 की बात है वो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि देखिए यूपी गवर्नमेंट ने भी अपने उच्च जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन के लिए जो प्रारूप दिया था, उसमें भी उन्होंने भी 1/4 जोड़ने की बातें कही थी। ठीक है, कि 1/4 अंक इसमें जोड़े जाएंगे। ठीक, और जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी बोला गया है। तो जो अगली जो परीक्षा होने के चांसेस हैं, जब भी हो, तो एक चांसेस ये बहुत ज़्यादा बन रहे हैं कि जो टीटी के अंक हैं वो 1/4 जोड़े जा सकते हैं। ठीक है, 1/4 जोड़े जा सकते हैं। हालांकि देखिए, परेशान होने की बात नहीं है, अगर 1/4 अंक जोड़े जाएंगे, मान लीजिए 1/4 अंक टीटी में जोड़े जाएंगे, तो टीटी कराने से पहले ही आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि देखिए पहले बताने में ही आयोग को भी फायदा है। क्यों? क्योंकि अगर पहले से पता होगा तो सभी लोग खूब फॉर्म भरेंगे, उससे उनको राजस्व बढ़ेगा। ठीक है, खूब ज़्यादा वहाँ पे क्योंकि सभी लोग सोचेंगे कि मेरे भी टेट में नंबर अच्छे आ जाएं, जिससे हमारी मेरिट आगे बनेगी, तो उसमें फ़ायदा होगा। ठीक, तो इस आधार पर टेट के बारे में पहले से ही बता दिया जाएगा। और जो लोग देखिए, जिन लोगों को भरोसा नहीं है कि एनईपी नहीं होगा, वो लोग संदीप सिंह का जो ट्विटर हैंडल है उस पर भी जाकर आप लोग दे सकते हैं। कुछ लोगों ने रजत सिंह की जो आज लाइव आके उन्होंने जो बातें कही हैं वो भी सुनी होंगी, कि कल बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिले थे और उन्होंने यही कहा था कि जो प्राथमिक बेसिक विभाग है, बेसिक का जो विभाग है, उसमें जो बदलावों की प्रक्रिया यहाँ पर लगातार चल रही है। ठीक है, तो बदलावों को लेकर यही चीज़ें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब उसको कई तरीके से ले रहे हैं कि ये प्राइवेट कर देंगे या कुछ कर देंगे। ऐसा कुछ भी अभी नहीं होगा, 2024 से पहले ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये प्राइवेटाइजेशन वगैरह शिक्षा विभाग में। लेकिन ये सब चीज़ें बदली जा सकती हैं, कि टेट में एक 1/4 किया जा सकता है, और इसके अलावा कई भी प्रक्रियाएं हैं। उन्होंने जो बदलाव की बात की, उसमें नामांकन प्रक्रिया के लिए भी कहा होगा और ट्रांसफर के लिए भी कहा होगा। तो ये जितने भी बदलावों की बात हो रही है, उसके माध्यम से ये निकल के सामने आ रहा है कि लगभग यही सब ट्रांसफर और यही सब चीज़ें कही गई हैं। और ये भी कहा है कि जब ज़्यादा कहा गया कि सर कब तक भर्ती आएगी, तो उन्होंने कहा आप लोगों के लिए प्रयास किया जा रहा है, और नामांकन प्रक्रिया नामांकन का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2 करोड़ रखा गया है, और ये आप लोगों के लिए है कि क्योंकि जितना ज़्यादा नामांकन होगा उतना ही आप लोगों की भर्ती के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक, तो ये सब चीज़ें तो कहने वाली होती हैं। ठीक है, कितना उनके मन में है ये तो हम ही लोग जानते हैं, 2 साल 2.5 साल से देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो बातें 1/4 को लेकर है वो कहीं ना कहीं हो भी सकती हैं। ठीक है, 1/4 टीटी के अंक, हालांकि ऐसा कुछ भी होगा तो आप लोगों को टीटी से पहले बता दिया जाएगा। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।